फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एथिक्स की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसको हम कंसेप्ट टॉक कहेंगे। तो जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई एथिक्स के अलग अलग कंसेप्ट जो है उसका मतलब क्या होता है, जो कि आम तौर पे हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं और इवन आपको यूपीएससी एग्जाम में भी काम में आता है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। यूपीएससी जब हमारा पर्सनालिटी टेस्ट लेता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई पर्सनालिटी क्या होती है। दो चीज़ें देखेंगे हम कि पर्सनालिटी क्या होती है, व्हाट इज पर्सनालिटी, और दूसरा हम ये देखेंगे कि किससे बनती है आपकी पर्सनालिटी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे एट्रीब्यूट्स का समूह है कि जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी जज की जाती है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि किसी की पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए हम उन एट्रीब्यूट्स को ध्यान में लेते हैं जो उसको बाकी से अलग बनाता है। अब यहाँ पे मैं अलग जो बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, लेकिन अलग तो बना ही रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि मेरी हाइट मुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। किसी इंसान का वेट ज़्यादा है, उसका वेट बाकी लोगों से उसको अलग बना रहा है। किसी का स्किन टोन जो है वो काफ़ी फेयर है, हो सकता है कि वो उसको बाकी लोगों से अलग बनाए। किसी का स्किन टोन बहुत ही डार्क है, वो भी अलग बना सकता है। तो ये तो हुए कि भाई फिजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर, लेकिन हमें पर्सनालिटी के अंदर ये देखना है कि किसी इंसान के ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि सिर्फ फिजिकल नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ऐसे एट्रीब्यूट्स का समूह कि जो उसको बाकी लोगों से अलग बनाता है। सो अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखने जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज इन अ पर्सन दैट मेक्स हिम सेपरेट और डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं पर्सनालिटी। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो बाकी कैंडिडेट्स के अंदर नहीं है। अब मेन सवाल यह है कि सर पर्सनालिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, पर्सनालिटी किस चीज से बनती है। सो पर्सनालिटी तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनती है। सबसे पहला, और हम जिसको सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर जैसे कोई इंसान है, उसकी हाइट बहुत कम है तो उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर दी, बहुत ज़्यादा है तो भी पर्सनालिटी डिफाइन कर दी, मतलब वो चीज़ उसको अलग तो बना ही देगी, सीधी बात है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि स्किन का टोन कैसा है, तो स्किन टोन के आधार पर भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ केसेस के अंदर अगर कोई इंसान फिजिकली डिसेबल है तो वो डिसेबिलिटी भी उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट तो है ही। तो डिसेबिलिटी के आधार पर भी किसी की पर्सनालिटी को हम जज कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है वो किसी इंसान को अलग बना सकता है। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो सेम भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि यहां पे करीबन 70 से 80% तक का सेपरेशन देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी हाइट ज्यादा है तो मेरी जैसी हाइट वाले लोग जो है वो 10-20% तो हो ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 70-80% काम इसने कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, कि इंसान बिहेव कैसा करता है। तो आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब यह है कि खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उसका उल्टा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं कि अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये हो गया उनका बिहेवियर। फिर जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो काफी डोमिनेंट बिहेव करते हैं, जैसे बात बात पे गुस्सा हो जाता, अग्रेसिव बिहेवियर जिसको हम कहते हैं। उसका उल्टा भी हो सकता है, किसी का सबमिसिव बिहेवियर भी हो सकता है कि वो बात बात पे इमोशनली डैमेज हो जाते, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते, तो सेंसिटिव बिहेव भी करते हैं। कुछ लोग जो है वो बिहेव करने में काफी एक्टिव होते हैं, ज्यादा बोलने की आदत है, ज्यादा फिजिकल मूवमेंट की आदत है, जैसे छोटे बच्चों को ये आदत होती है। और कुछ लोग जो है वो इनएक्टिव किस्म के होते हैं, ज्यादा खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता, बस बैठे हैं पूरा दिन सोफे में बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, बस वही चीज। तो अब आप सिंपल सी चीज समझो कि अगर फिजिकल एट्रीब्यूट मैच भी हो जाए दो लोगों का, लेकिन बिहेवियर तो मैच नहीं होगा।
उसमें तो कोई इंसान अलग हो ही जाएगा। तो आप कैसा बिहेव करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। और अगर मान लो कि इन दोनों से 98% काम बनता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम फिजिकल फीचर वाले दो लोग बिहेव भी एक जैसा करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं। जैसे जो ट्विन्स होते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि एक तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की परवरिश एक ही घर में हुई है, तो दोनों का बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम हो भी सकता है। लेकिन जो तीसरी चीज है वो उनको अलग बना देगी दोनों को, उसको हम कहेंगे मेंटल एट्रीब्यूट्स। तो जैसे इंसान का जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो भी उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। इंसान की वैल्यू सिस्टम, उसके एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, वो भी तो अलग अलग होंगे। उस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। मान लो आइडेंटिकल ट्विन्स है, दोनों बिहेव एक जैसा करते हैं, लेकिन एक इमोशनली काफी स्ट्रांग है, एक काफी कमजोर है, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों के बीच का इंटेलिजेंस का लेवल जो है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। दोनों के कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो एटीट्यूड है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो मतलब कि ये सारी चीजें जो है वो मेंटल एट्रीब्यूट्स में आती है। कुल मिला के पर्सनालिटी तीन चीजों से बनती है, फिजिकल एट्रीब्यूट से बनती है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट से एंड मेंटल एट्रीब्यूट से। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको 100% पे ले जाएगा। मतलब कि तीनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आपके तीनों कॉम्बिनेशन किसी एक इंसान से अलग होंगे। तो ओवरऑल पर्सनालिटी अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पर्सनालिटी, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी चीजों का, ऐसी क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन? फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पर्सनालिटी क्या है। इसी टाइप के टॉपिक्स अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं या वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।